हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके 3 पार्ट्स हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहला देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√2 को हमें प्रूव कर रहा है इरेशनल नंबर। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे हम क्या करते हैं, पहले लेटस एज्यूम, सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेटस एज्यूम 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, जो गिवन होगा उसका अपोजिट यहाँ पे मान लेते हैं। उसके बाद लिख देंगे सो वी कैन से। जब हमने लिख दिया कि ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर में हम क्या कह सकते हैं कि 1/√2 इक्वल टू में a/b की फॉर्म में है। ठीक है, आल्सो एज्यूम, एक चीज़ और इसमें एज्यूम कर लेंगे हम, जो a और b हैं। आल्सो एज्यूम a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है, ये करने के बाद आप देखिए ये जो हमारी स्टेटमेंट बनी है, इसको फर्स्ट लिख लो। इस स्टेटमेंट को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b इक्वल टू में √2a हो जाएगा, और b/a कर दें, रूट को अलग कर देते हैं, ये सेकंड बना लेते हैं। आज इस इक्वेशन में देखिए ये b/a है, ये रेशनल नंबर की फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं p/q की फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर्स, और वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं b/a इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q की फॉर्म में है वेयर q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। अगर ये रेशनल है, इक्वल साइन है बीच में, इसका मतलब ये भी साइन हमारा √2 भी रेशनल हो गया। बट वी नो, हम जानते हैं कि √2 इज इरेशनल। √2 जो होता है वो इरेशनल होता है। ठीक है, ये हमें पता है। हियर कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होते हैं। यहाँ लिखिए कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस डैट, कॉन्ट्रडिक्शन होगी कि हमारी कॉन्ट्रडिक्शन जो हमने मानी थी कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, ये हियर कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस डैट √2 इज रेशनल। ठीक, ये लिखने के बाद सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन जो थी वो गलत है, ये भी लिख सकते हैं एजम्पशन इज रॉन्ग, और क्या लिख सकते हैं, इनकरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद लास्ट लाइन आपको लिखनी है, वो क्या लिखनी है, सो वी कंक्लूड, ठीक है, √1/√2 इज रेशनल। बस लास्ट लाइन है जो आपको इसके बाद लिखनी है, इस लाइन के बाद यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन के बाद यहाँ पे ये लाइन लिखनी है और क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको रेशनल नंबर एज्यूम करना होता है। रेशनल नंबर हमारे a/b की फॉर्म में होते हैं, फिर a और b हमारे को प्राइम्स हैं और इंटीजर्स हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने यहाँ पे √2 को अलग कर दिया, और b/a जो है इसको हम लिख सकते हैं, जो b/a है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, b/a वो हमारा p/q की फॉर्म में होता है। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये हमारे रेशनल नंबर्स हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद फिर ये करने के बाद हमने ये यहाँ पे ये लिख दिया कि b/a की फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब b/a, अगर ये रेशनल नंबर है तो इक्वल का साइन है, तो √2 भी रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हम जानते हैं √2 इरेशनल है, तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग हो गई, तो हमारी एजम्पशन भी रॉन्ग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, 7√5 को प्रूव करना हमें इरेशनल नंबर। अगेन इसको हम क्या करेंगे, लेटस एज्यूम 7√5 इज रेशनल, क्योंकि इरेशनल तो हमें प्रूव करना है, तो हम इसे रेशनल मान लेंगे। ठीक है, मानने के बाद सो वी कैन से, क्या करेंगे,
7√5 इक्वल टू में a अपॉन b की फॉर्म में हो जाएगा। √5 को हम यहीं रहने देंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज a अपॉन में 7b हो जाएगा। अब a अपॉन 7b फिर से p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, यहाँ हम लिख सकते हैं आल्सो एज्यूम, जो लाइन ऊपर लिखनी थी हमें, आल्सो एज्यूम a एंड b आर को प्राइम्स, और इंटीजर्स भी लिख सकते हैं हम, ए एंड बी अब इंटीजर्स एंड को प्राइम्स, ठीक है। अब a अपॉन 7b हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, सो a अपॉन b is in the form of p upon q where q not equal to 0। ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये अगर हमारा इक्वल का ये एक साइड हमारी रेशनल है तो हम क्या कह सकते हैं, √5 इज आल्सो रेशनल, इसको भी हम रेशनल कह देंगे, 5 इज आल्सो रेशनल, बट वी नो √5 is irrational। Here contradiction arises, here contradiction arises, यहाँ पे contradiction arises, 7√5 is rational, ठीक। इसलिए का साइन होता है our assumption is wrong, our assumption is wrong लिख लो, या incorrect की बात है, incorrect या is wrong। So we conclude that 7√5 is rational। बस इतना ही बोलना, क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट है, 6 + √2 को प्रूव करना है। अगेन हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल, जो हमें गिवन प्रूव करना है उसका उल्टा हमने मान लिया। उसके बाद सो वी कैन से, क्या से कर सकते हैं हम, 6 + √2 इक्वल टू में a अपॉन b, ठीक है। आल्सो एज्यूम, क्या एज्यूम करना है, a एंड b आर को प्राइम्स और a एंड b आर इंटीजर्स, b आर को प्राइम्स। नेक्स्ट, अब इसमें इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √2 को यहीं रहने देंगे हम, और a अपॉन b और 6 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, b एलसीएम आ जा, a - 6b, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, a माइनस, इसको हम सेकंड भी लिख सकते हैं, a - 6b अपॉन b, ये हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया फिर से, तो हम लिख सकते हैं a - 6b अपॉन b इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज रेशनल, दिस इज रेशनल, आल्सो √2 रेशनल, बट नो दिस इज नॉट रेशनल, ठीक है। अब लिख देंगे बट वी नो 6 + √2 इज नॉट, सॉरी 6 + 2 नहीं, √2 है ना इस साइड में, √2 इज इरेशनल, ये मानते हैं, ये इरेशनल है। हियर अराइज कॉन्ट्रडिक्शन, हियर कॉन्ट्रडिक्शन, हियर कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, दैट √2 इज
रेशनल। बस लास्ट लाइन में हम लिख देंगे सो वी कंक्लूड, सो वी कंक्लूड दैट 6 रूट इज इरेशनल। ये प्रूव करना था। होप तीनों पार्ट्स को थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड।